Hello, I think you are fine. Today our topic is memory allocation techniques. यानी नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन देखेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज एंड मेन मेमोरी। अब सेकेंडरी स्टोरेज के जो प्रोसेसेस हैं उनको मेन मेमोरी में एलोकेशन की जाती है, यानी एलोकेट की जाती है स्पेस। अब वो स्पेस ऐसे एलोकेट की जाती है नॉन कॉन्टिग्यूसली, यानी कॉन्टिग्यूसली नहीं, नॉन कॉन्टिग्यूस स्पेस एलोकेट की जाती है। उनके लिए हम जो सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी के लिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, सेगमेंटेशन एंड पेजिंग। सेगमेंटेशन में हम जो प्रोग्राम है उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी मेन प्रोग्राम का एक सेगमेंट, लाइब्रेरी फंक्शन का एक सेगमेंट, स्टैक का एक सेगमेंट। फिर इन सेगमेंट को एड्रेसेस होते हैं, जो एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं ना, वो मेन मेमोरी के अंदर उस तरह फिर उनको स्पेस एलोकेट की जाती है। फिर इस तरह नॉन कॉन्टिग्यूसली उन्हें एलोकेट कर दी जाती है स्पेस इन मेन मेमोरी। सो इस तरह जो अनयूज स्पेस है वो भी यूज़ की जा सकती है। सिगमेंटेशन हार्डवेयर, यानी इसमें एक सीपीयू होता है, वो सीगमेंट नंबर और ऑफसेट जनरेट करता है, और सीगमेंट टेबल बेस रजिस्टर से की मदद से चेक किया जाता है कि वो सीगमेंट नंबर जो दिया गया है वो लिमिट से लेस छोटा है या बड़ा है। अगर लेस है तो देन चेक किया जाएगा मेन मेमोरी में उस सीगमेंट को, अदरवाइज वो मेन मेमोरी में होगा ही नहीं, तो उसको एड्रेसिंग एरर आ जाएगा और ट्रैप कर जाएगा। तो ऑफसेट वो होता है जो एग्जैक्ट बिट हम मेन मेमोरी से लोकेट करना चाह रहे हैं, रिट्राइव करना चाह रहे हैं। और लिमिट जोन सी होती है बेस स्टार्टिंग एड्रेस, और लिमिट जोन सा एंडिंग एड्रेस, जिस जहाँ से सेगमेंट स्टार्ट होता है और जहाँ से सेगमेंट ख़त्म होता है। तो इस तरह मेन मेमोरी से वो ड्राइव किया जाता है। सेगमेंटेशन की एग्जांपल देखेंगे, यानी इसमें हमारे पास 4 सेगमेंट्स हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस में। स्टैक, सेगमेंट टेबल, मेन प्रोग्राम, स्क्वायर रूट का फंक्शन है, सब रूटीन है। इसका सेगमेंट टेबल बनाया जाता है 0 से स्टार्ट होकर 4 तक। फर्स्ट उसकी लिमिट लिखी जाती है, यानी जहाँ तक ख़त्म होगा। फर्स्ट है 1400, 400, 1100, यानी कि 4000, और उसके बाद बेस जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है सेगमेंट। इस तरह उन्हें फिजिकल मेमोरी में मैप किया जाता है, यानी सेगमेंट 0 हर सेगमेंट 3। इस तरह ये देख लें, आप देख सकते हैं कि यानी कि ये जो उनसे नॉन कॉन्टिग्यूसली मेमोरी एलोकेट की गई है फिजिकल मेमोरी में, बेस से स्टार्ट हो रही है और लिमिट तक ख़त्म हो रही है, और नीचे फिर वो जो उनसा होल आ रहा है, फिर नेक्स्ट जाके सेगमेंट 3 है, फिर सेगमेंट 2 है, फिर सेगमेंट 4 है, फिर होल, फिर सेगमेंट 1। नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन जोन सी है उसकी सेकंड टेक्निक पेजिंग। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिन्हीं प्रोसेसेस को सेकेंडरी स्टोरेज से रिट्राइव किया जाता है और मेन मेमोरी में पेजेस की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, एलोकेट करवाई जाती है ना स्पेस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस उसे कहते हैं, यानी जो सीपीयू की तरफ से जनरेट किया जाए। जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस वो होती है जो कि सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस हो, जो कि प्रोग्राम के द्वारा जनरेट किया गया है। अब अगर फिजिकल एड्रेस देखें तो जो मेमोरी यूनिट का एक्चुअल एड्रेस होता है उसे फिजिकल एड्रेस कहते हैं। अब ये अगर सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेस हो जाएं करस्पॉन्डिंग तो लॉजिकल एड्रेस, तो वो हो जाएगा फिजिकल एड्रेस स्पेस। अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें, अगर लॉजिकल एड्रेस दिया हुआ है 31 बिट, तो उसका लॉजिकल एड्रेस स्पेस होगा 2 की पावर 31 वर्ड्स, बिकॉज 2 G वर्ड्स हो जाएंगे, और 1 G हमें पता है इक्वल टू होता है 2 की पावर 30 के। अगर लॉजिकल एड्रेस स्पेस दिया हो 128 M वर्ड्स, तो 128 हो जाएगा 2 की पावर 7, और M हो जाएगा 2 की पावर 20, तो ये इस तरह आ जाएगा 27 बिट्स। अगर फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है 22 बिट, अगर हम 2 की पावर 22 करेंगे तो 4M वर्ड्स हो जाएगा। अगर हम फिजिकल एड्रेस स्पेस दिया हुआ है 16M वर्ड्स, तो 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, M की पावर 2 की पावर 20 हो जाएगा। और इस तरह हमारे पास इन दोनों को प्लस 4 + 20, 2 की पावर 24 बिट्स फिजिकल एड्रेस स्पेस हमारा आ जाएगा। सो दैट्स ऑल। और हम जानते हैं कि मैपिंग करना फिजिकल एड्रेस टू लॉजिकल एड्रेस की तरफ, यानी लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस की तरफ मूव करना, वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की वजह से किया जा सकता है, जो कि हार्डवेयर डिवाइस है। अब फिजिकल एड्रेस को जो सा फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, और ये ब्लॉक्स फ्रेम्स कहलाते हैं, जबकि लॉजिकल एड्रेस पे इसको भी फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, जबकि वो पेजेस कहलाते हैं। और पेजेस का साइज और फ्रेम का साइज दोनों इक्वल होने चाहिए। अब हम पेजिंग की एग्जांपल देखते हैं। एक सीपीयू है, उसके बाद हम पेज नंबर 3 है जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। ऑफसेट यानी कि वर्ड्स या बिट्स जो उनसे 10, और 3 + 10 जो कि 13 बिट इसका लॉजिकल एड्रेस होगा। अब इसको चेक करेंगे 3 नंबर पेज पर, और 2 की पावर 10 जो डेसिमल में लिखा गया है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। देन उसके बाद 2 नंबर फ्रेम को चेक करेंगे। अब 2 फ्रेम का नंबर है और डी फ्रेम का ऑफसेट है। 2 + 10 12 बिट फिजिकल एड्रेस हो जाएगा। अब हम फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस जान चुके हैं। अब फिजिकल एड्रेस स्पेस जो सा होगा 2 की पावर जो सा 12,
टू की पावर 2 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 10 जो कि हमें पता है 4 की होती है। अब यदि देख लें हम 1k इज इक्वल टू 2 की पावर 10, 1m इज इक्वल टू 2 की पावर 20 एंड 1g इज इक्वल टू 2 की पावर 30, 1t इज इक्वल टू 2 की पावर 40। अब अगर हम लॉजिकल एड्रेस फाइंड करना चाह रहे हैं वो 13 बिट है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस फाइंड करेंगे हम 2 की पावर 13, 2 की पावर 3 होगा 8 और 2 की पावर 10 k। इस तरह फिजिकल एड्रेस स्पेस हमारा 4k आ गया, लॉजिकल एड्रेस स्पेस हमारा 8k आ गया। और इसके बाद हम देखेंगे अब 2 की पावर 2 जो सा होगा नंबर ऑफ फ्रेम्स, 2 नंबर ऑफ फ्रेम्स है हमारे पास, और 2 की पावर 3 जो कि 3 नंबर ऑफ पेजेस है हमारे पास। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं पेजिंग हार्डवेयर। सीपीयू है वो जनरेट करता है पेज नंबर, पेज नंबर जो कि P है और पेज ऑफसेट जो कि D है। अब P और D को प्लस करें तो लॉजिकल एड्रेस हमें पता आता है। अब इसके बाद हमें फ्रेम नंबर चाहिए। अब उस फ्रेम नंबर को हम पेजेस का नंबर देकर ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर में फाइंड करेंगे। अगर मिल जाएगा तो TLB हिट होकर वो फ्रेम के पास डायरेक्टली जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो जाएगा पेज टेबल के अंदर और वहाँ पे जाकर फ्रेम चेक करेगा और देन फिजिकल एड्रेस लोकेट करेगा मेमोरी के अंदर। इस तरह TLB अगर मैं वहाँ पे फ्रेम नंबर मिल जाता है तो TLB हिट होगा, अगर नहीं मिलता तो TLB मिस हो जाएगा।